ये देखो कागज के जूते हमारे डिपार्टमेंट के गले में किस शान से डाले गए हैं। बैंक रॉबरी, मर्डर, हफ्ता वसूली, क्या ये सब कुछ आपके वर्दी पर लगे हुए प्रमोशन स्टार्स हैं? पुलिस फोर्स में अगर फोर्स ना हो तो वो समाज के कानों में गंदी गाली बनकर गूंजने लगेगी। लुटेरों की लूट और पुलिस की छूट को जनता कभी माफ नहीं करती। जितनी जल्दी हो सके जुर्म का ये गर्म बाजार ठंडा होना चाहिए, वरना अखबारों में लगी ये आग जनता के दिलों को जला देगी। सर, हमने लुटेरों को पकड़ने के लिए सारे शहर में पुलिस का जाल बिछा दिया है। हर जगह नाकाबंदी कर दी गई है सर। वो हमारे हाथों से बचकर निकल नहीं पाएंगे। पुलिस का जाल बिछा हुआ है और वो निकल नहीं पाएंगे। अरे ये तो पुलिस के रटे हुए डायलॉग्स हैं। आई वॉन्ट एक्शन एंड रिजल्ट। मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं कि वो पकड़े गए और सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आखिर वो खूनी है कौन। हम जो भी हैं इस दौलत के मालिक हैं जिसको कमाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। एक वो है जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर जनता की कमाई हुई दौलत को लूटते हैं और स्विस बैंकों में डालते हैं, और हम बैंकों को लूटते हैं। वो भी लुटेरे, हम भी लुटेरे। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पीछे जनता की जय जयकार होती है और हमारे पीछे पुलिस की हाहाकार। एक और फर्क भी है, जब वो जेल जाते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास एकोमोडेशन मिलता है, मोबाइल फोन्स मिलते हैं, और हमें, अगर हम जेल जाएं तो हमें मिलता है 3rd डिग्री टॉर्चर। अरे हमें पकड़ने वाला माइका लाल है ही कौन? ना हमारे फोटो, ना हमारे फिंगरप्रिंट्स। पुलिस के लिए तो हम चारों मिस्टर इंडिया का रोल निभा रहे हैं। गई भैंस पानी में। मुर्दे की अर्थी उठाने के लिए 4 कांधों की जरूरत पड़ती है, और जब तक हम चारों लोग एक साथ हैं, लोगों की अर्थियां उठती ही रहेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम में से एक भी पकड़ा गया तो हम कमजोर पड़ सकते हैं। अरे हमको कम करने वाला खुद ही दुनिया से कल्टी हो जाएगा। आप लोगों को तो कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अब आगे किसको मिटाने का प्रोग्राम है? मिटाने का नहीं, लूट के लाने का प्रोग्राम है। किसको लूटना है? किसी की इज्जत या किसी का दिल? वो तो हमारा पार्ट टाइम जॉब है। हमारा शिकार हमसे लुटने का इंतजार कर रहा है, और उस शिकार का नाम है नेशनल बैंक। दोस्त, बादल बहुत गरज रहे हैं, लगता है बारिश आने वाली है। हाँ, बारिश आने वाली है। मेम साहब, हम आपकी कुछ मदद कर रहे हैं? नो थैंक्स, मैं अपनी मदद अपने आप कर सकती हूँ। बंद करो।
अंदर देखो। धीरे। ये जगह काफी सेफ है, चले। पुलिस भी काफी पीछे है। चलो चलो जल्दी। कम ऑन। आओ जल्दी करो, कम ऑन, लेट्स गो। वाह, क्या स्लीपिंग ब्यूटी है। हाथ मत लगाना, मैली हो जाएगी। कौन है आप लोग? सर, यस। मौका वारदात से ये क्लू मिला है। ये उन्हीं 4 लुटेरों में से किसी एक का है जिन्होंने सारे शहर में आतंक और लूटमार मचा रखी है। मगर इस बात का क्या सबूत है कि ये चांदी की बोतल उन 4 मुजरिमों में से किसी एक की है? सर, कल रात बैंक लूट कर भागने वाले जिन 4 नकाबपोशों का मैंने पीछा किया था, वो लोग इसी बंगले के आसपास आकर कहीं गायब हो गए थे। ये बोतल मैंने उन्हीं 4 में से एक के पास देखी थी सर। इंस्पेक्टर अजय, ये बेनाम 4 लुटेरे इस शहर को नहीं लूट रहे हैं, बल्कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को लूट रहे हैं। क्राइम का ग्राफ इस शहर की गर्मी के थर्मामीटर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले कि जनता पुलिस के खिलाफ मोर्चा निकालना शुरू कर दे, मैंने यह फैसला किया है कि दिल्ली से सीआईडी अफसर को बुलाया जाए। बहुत शौक है ना तुझे चांदी की बोतल में शराब पीने का? पहुंच गई ना पुलिस के पास? अरे फांसी के फंदे के लिए तूने अपनी गर्दन का नाप तो दे ही दिया, खुद भी मरेगा, हमें भी मारेगा। अरे कितनी बार तुझसे कहा कि अपनी कमजोरी को दीवार का पोस्टर मत बना, मगर तू नहीं माना। लग गई ना पुलिस के हाथों। जगराल बिल्कुल ठीक कहता है। पता है तुझे, उस बोतल के जरिए पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह बू सूंघते हुए हम तक पहुंच सकती है। अब तक हम चारों ने मिलकर कितने ही महारथियों की अर्थियां उठवा दी। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी इस गलती की वजह से पुलिस की लाठियां हम लोगों की चिताओं की लकड़ियां बन जाए। अरे यार, तुम लोग खामोखा नाराज हो रहे हो। मैंने जानबूझ के हरकत तो नहीं की। अब गलती से वो बोतल वहीं पर गिर गई, और वैसे भी वो सिर्फ एक चांदी की बोतल है, कोई अलादीन का चिराग नहीं जिसमें से कोई जीन बाहर निकल आएगा और हम सबका पता पुलिस को बता देगा। अबे ओ अक्कल के दुश्मन, पुलिस को पता चल गया है कि हम में से एक है जो चांदी की बोतल में शराब पीता है, और हमारे धंधे में हमारे साए को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करते हैं। अब जब उंगली दे ही दी है तो पुलिस के साथ पंजा लड़ाने को तैयार रहो। खबर मिली है कि कमिश्नर ने किसी सीबीआई ऑफिसर को हमसे भिड़ने के लिए बुलाया है। अब देखना यह है कि पुलिस की कमान से निकला हुआ तीर कब हमारे सीने को छलनी करता है। हाय कपिल। हेलो कपिल, हाउ आर यू कपिल? कपिल, हम सबको एक साथ बुला लिया। अरे ये तो डमी है। अरे किधर गायब हो गया? वो गायब हो गया तो क्या हुआ, हम तो हाजिर हैं आपकी सेवा में। हम 5, हमारी 5। ए ब्यूटी, चलती क्या उठी, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। और क्या? हाँ। क्यों बुलाए बे? वाह क्या सिचुएशन है। कल रात हमने एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी, उसमें भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही थी। अचानक हीरो की एंट्री होती है।
जैसे कि मेरी हुई। हीरो आगे बढ़कर एक लड़के को ठीक ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह दूसरे लड़के ने हीरो को पीछे से अटैक किया और हीरो ने डायरेक्ट पंच और इसकी नाक काट गई। बाकी पर्दे पे देखिए। मुझे दीवाना करे ओ जाने मन। देखो मुझे ना छोड़ना नहीं, उड़ेंगे होश मेरे मान सजन। चंदा जैसी बिंदिया तेरी, होठों का है लाल रंग। फूलों जैसा गोरा गोरा, रानी है तेरा अंग। नाचो मेरे संग, झूमो मेरे संग। टीना 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 टीना, जोड़ी बोले सारा दिन। टीना 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 टीना, जोड़ी बोले सारा दिन। जाने जिगर ना है तेरी खता, जादू है ये प्यार का। प्यारी प्यारी बातें तेरी, दिल में जगाए उमंग। उड़ने लगी पंख बिना, जैसे उड़े हो पतंग। नाचो मेरे संग, झूमो मेरे संग। चंदा जैसी बिंदिया तेरी, होठों का है लाल रंग। फूलों जैसा
झूमो मेरे संग। टीना 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 जोड़ी बोले सारा दिन, टीना 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 जोड़ी बोले सारा दिन। बहुत मजा आया। कपिल, आज तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, तुम किससे सच्चा प्यार करते हो? हाँ। तुम में से किसी से भी नहीं। तुम लोग सब मेरे टाइम पास हो। मैं सबसे ज्यादा और सच्चा प्यार जिससे करता हूँ वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहती है। उसका नाम है शीतल। अब लोग सब जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो। और क्या पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। टाइम पास किया। हेलो, हाँ मैं कपिल बोल रहा हूँ। पुलिस कमिश्नर साहब, हाँ बताइए। फौरन आ जाऊं? ठीक है। इस पुलिस फाइल में ऐसा कोई क्लू नहीं है जो मुझे कातिलों तक पहुंचा सके। अब तो जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। और इस कातिल हसीना को भी ढूंढना पड़ेगा जो ना जाने कहां खो गई। आइए मैडम आइए, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा नहीं, सोने का मेवा चाहिए। मेवा? मेवा किस रूप में चाहिए? नेकलेस के रूप में। देखिए, ये अगर आपके गले में लटका तो समझिए देखने वाले का दिल भटका। सिल्वर जुबली प्राइस है मैडम, और ये होगा आपके गले में फिट तो आप हो जाएगी सुपर हिट। गोल्डन जुबली प्राइस है मैडम। ये सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली क्या है? वो क्या है मैडम कि मैं पहले फिल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर था, इसलिए जरा फिल्मी भाषा बोल गया। सिल्वर जुबली यानी कि 25,000 रुपया, और गोल्डन जुबली यानी कि 50,000 रुपया। तो फिर गोल्डन जुबली यानी 50,000 वाला पैक कर दीजिए। ओके मैडम, आपकी पसंद सुपर हिट। सॉरी मैडम, हम चेक नहीं कैश लेते हैं मैडम, कैश। एक लड़की 50,000 रुपए लेकर घर से निकले तो लोग उसे एक झटके में इनकैश कर लेंगे, डायरेक्ट चेक की तरह। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फोन करके देख लीजिए, मेरा अकाउंट नंबर है 420। नहीं, हम चेक में नहीं कैश में धंधा करते हैं मैडम, कैश में। ओके, आप घर आई हुई गोल्डन जुबली लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं, आपकी मर्जी। अरे सेठ जी, ये क्या किया आपने? क्यों? उसका अकाउंट नंबर चेक कर लीजिए। धंधा भी थोड़ा मंदा चल रहा है, पगार भी नहीं मिली। हाँ ये भी ठीक है, लक्ष्मी तो हाथ से गई, मैं टेलीफोन करके चेक कर लेता हूँ। हेलो, मैनेजर हियर। मैनेजर साहब, मैं BL ज्वेलर से बंसीलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? जी, आपके बैंक में SP अकाउंट नंबर 420 की पोजीशन क्या है? SP अकाउंट 420। 1 सेकंड। हेलो अकाउंटेंट, भाई SP अकाउंट 420 की पोजीशन क्या है? ओके ओके। हेलो, 60,000 बैलेंस है। 60,000? 60,000? ओके, थैंक यू। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मेरी गोल्डन जुबली फ्लॉप हो गई। अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मैंने अंडा देने से पहले ही भगा दिया। सेठ जी, मुर्गी आ रही है। सॉरी, मैं अपना चश्मा भूल गई थी।
मैडम सुनिए। हाँ? ये आपका नेकलेस तो लेती जाइए, हम आपका चेक कबूल करते हैं मैडम। लेकिन आपने तो चेक लेने से इनकार कर दिया था, जैसे कि कोई रद्दी कागज हो। वो क्या है मैडम कि हम ग्राहक को देखकर ही पूरी बांधते हैं। हाँ। इस बार जरा गलती से पूरी बन गई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपकी जो इंसल्ट हुई। कोई बात नहीं, हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है, इस धंधे में बेइज्जती तो सहन करनी ही पड़ती है। ये लीजिए आपका गोल्डन जुबली चेक। और ये लीजिए आपका गोल्डन जुबली नेकलेस। मैडम, BL ज्वेलर्स का नाम मत भूलना, आती रहिएगा। नेक्स्ट टाइम डायमंड जुबली नेकलेस खरीदूंगी। बाय बाय बाय। मैनेजर साहब, ये चेक बाउंस कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले मुझे आपने खबर दी थी कि इस अकाउंट नंबर में 60,000 रुपया पड़ा है। भाई साहब, आपके आने से 10 मिनट पहले ही इस अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए गए और ये अकाउंट क्लोज हो चुका। मैं इस लड़की के चूने को सुपारी में बदल दूंगा। 50 की चोट पे 50 का मरहम लगाना ही पड़ेगा। तू दिल्ली से आया ना? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये किसी लड़की के दिल का दरवाजा नहीं, मेरे बेडरूम का दरवाजा है। ये इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। हाँ, ये सच है कि मैं लड़कियों से जरूर मिलता हूँ, लेकिन प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ, और इसका सबूत मेरा ये दिल है। झूठ मत बोलो। भाई साहब, आप मुझे मुन्ना मोबाइल का पता बताएंगे? क्यों? ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। आप मुन्ना मोबाइल का पता नहीं बल्कि मौत का पता पूछ रहे हैं। मौत का पता? तो क्या यमदूत के कॉन्ट्रैक्टर है वो? अरे वो खुद ही यमदूत है। एक बार मैंने उल्टे हाथ से सलाम किया तो दोनों मेरे हाथ तोड़ दिए। अगर मैं गलती से कुछ उल्टा सूटा बोल देता तो मेरे मुंह को मार मार कर भंगार कर सामान बना देता है। आप मुंह को मत मरवाइए, मुंह से मत बोलिए, खाली इशारे से बता दीजिए उनका घर कहाँ है। चिकन मास्टर, क्या बना रहे बे? चिकन तंदूरी बना रहा हूँ साहब। जल्दी बना, जल्दी बना। अगर चिकन कच्चा बनाया तो मैं तेरा तीखा बोटी कबाब बना दूंगा, समझे? ठीक है साहब, ठीक है। हेलो। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना? अभी का खंडाला। क्या करो? आगे में खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या? आप टिकट। हाँ साहब। जरा बाहर जाके देख, मुन्ना मोबाइल से मिलने कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। अभी देखते हैं साहब। हेलो।
मुन्ना मोबाइल भाई यही रहते? यस, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। Why not? Come on, follow me. Yes. हेलो। लिंकिंग रोड पर तुम्हारी ज्वेलरी की दुकान है? 16 आने सच, आपको कैसे मालूम? मुन्ना मोबाइल चर्च गेट से लेके बोरीवली तक सब माल पानी वालों के लोचे जेब में लेके घूमता है। आगे बोल, मैटर क्या है? ये लड़की मुझे 50,000 का चूना लगा के चली गई। आप तो जानते ही हैं, मैं पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं कर सकता। जानता हूँ, चोर पुलिस के पास कैसे जाएगा? इसीलिए तो आपके पास आया हूँ मोबाइल भाई। इस लड़की की ऐसी धुलाई करो कि दोबारा अपने एरिया में नहीं दिखे। ये तो छोटा लोचा है। चलो 50,000 में मैटर डन करते हैं। ठीक है मोबाइल भाई, मुझे मंजूर है। ये 2 कौड़ी की छोकरी मिलेगी कहाँ? तो चलता हूँ मोबाइल भाई। क्या बोलती तू? श्याणी, तूने अपन के एरिया में बंसी सेठ को 50,000 का चूना लगा दी? अबे ओ कटपीस, निकल ले पत्ती गली से। मैं तेरे हुल में आने वाली नहीं हूँ। भाई, लोगों का निकल जाता है ऑयल, पुलिस की बंद हो जाती है फाइल। अपन का नाम है मुन्ना मोबाइल। तू 2 कौड़ी की होके मुन्ना मोबाइल से बात कर रही है? अबे अगर तू मोबाइल है ना, तो मैं भी पेजर हूँ। जहाँ भी जाएगा ना, घंटी बजा दूंगी। चल हवा आने दे। गर्दन काट के रख दूंगा ना तो गोल्डन जुबली की नेकलेस कहाँ से पहनेगी? छोकरी समझ के छोड़ रहा हूँ, दोबारा नजर आई ना तो श्री देवी का पोस्टर बना के दीवार पे चिपका दूंगा। फिर गाएगी, ना जाने कहाँ से आई है, मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से आई कहाँ से गई। चल निकल यहाँ से। अबे ओ 2 टके के, तेरी ये हिम्मत, तू मुझे एरिया से आउट करेगा? तू ऐसे नहीं मानेगी? हाँ? अरे ये तुमने क्या कर दिया? इसे जान से मार डाला। अरे पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस केस। सेठ, तेरे 50,000 के सामने तो कुछ भी नहीं है। ये तो रोज का काम है यार। अरे 50,000 की क्या बात कर रहे हो? ये 1 लाख रुपए ले लो आप, लेकिन मुझे पुलिस के फंदे से बचा लो। प्लीज मुझे पुलिस के फंदे से बचा लो। एक काम कर, निकल जल्दी निकल, जल्दी निकल। सेठ जी हो गए टोटल लॉस। कमाल है टमाटर सॉस। लेट्स हैव 50-50। 50-50 चल। ठीक है डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? जब से मेरे डैडी किडनैप हुए, तब से ये अक्सर बीमार रहने लगी है। तुम्हारे डैडी का किडनैप? ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं। तुम तो जानते हो कि डैडी टकसाल में काम करते थे। 1 साल पहले जब रात को वो घर लौट रहे थे, तो अचानक कुछ गुंडे उन्हें उठाकर ले गए, और तब से आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके किडनैप का कुछ कारण तो होगा। इसी बात का तो पता लगाने के लिए मैं ऐसे रास्ते पर चल पड़ी हूँ, ताकि किसी दिन उन बदमाशों से मेरी मुलाकात हो जाए जिन्होंने मेरे डैडी को किडनैप किया। अब मैं आ गया हूँ। तुम्हारे डैडी को ढूंढने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं भी यहाँ कुछ बदमाशों से निपटने आया हूँ। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो किसकी कैद में है। जब तक तू हमारी बात नहीं मानेगा ना, तब तक हम तुझे मार मार के फटा हुआ नोट बना देंगे। हमारी बात मान ले, तू भी सुखी रहेगा और हम भी सुखी रहेंगे। वरना तो यूं ही जिंदगी और मौत के बीच में लटका रहेगा। ना ही हम तुझे चैन से जीने देंगे और ना ही चैन से मरने देंगे। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अबे ओ देशभक्त, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तो तुझे मार मार कर जूते का डाई बना देंगे। कोई मोची सीने भी नहीं आएगा, समझे? क्या ये चांदी की बोतल आप ही की दुकान से खरीदी गई है? हाँ, खरीदी तो गई है।
किसने खरीदी है जानते हो? अगर जानता भी हूं तो आपको क्यों बताऊं? क्या आप पुलिस हैं? जी हाँ, पुलिस। अगर हमने ये जान लिया कि मुजरिम ने ये बोतल आप ही के यहाँ से खरीदी है तो आपका मुंह खुद ब खुद खुल जाएगा। जी, वो हमारे पास एक शंकरा नाम का ग्राहक ऐसी चांदी की बोतल बनाने का ऑर्डर दे गया है। वो आज शाम को अपना ऑर्डर लेने आएगा। अगर वो अपना ऑर्डर लेने आए तो आप आपकी दुकान की लाइट ऑन ऑफ करके हमें सिग्नल देंगे। हम आपके सिग्नल का इंतजार करेंगे। याद रहे, उसको किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा सर। पुलिस से पंगा कौन लेगा? देखता क्या है? शेरा की इस बोतल में कॉकटेल भर दे। अच्छा शेरा भाई। किसका भाई? अपन को फोकट की रिश्तेदारी पसंद नहीं। सीधे सीधे नाम लेकर बोल। शेरा नाम है अपन का, शेरा। हाँ? समझ गया साहब। लेकिन क्या? आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? पिछले मंगलवार को इस लड़की का रेप कर दिया गया। फिर इसे इसकी मां के साथ मार डाला गया। इस चांदी की बोतल वाले और इसके साथियों ने मिलकर ये नीच हरकत की है। बुरा मत मानना साहब। अरे वो बदमाश इस नाजुक लड़की को कैसे छोड़ सकता है? अरे इसकी सुंदरता पर तो किसी की भी नीयत बदल सकती है। मुझे क्यों मारते हो? तेरी क्या बहन लगती है? हाँ। मेरी बहन लगती है, समझे? मेरी बोतल तैयार है? हाँ साहब। हाँ? ये लीजिए। क्या बात है, आज ये लाइट जल बुझ क्यों हो रही है? साहब वो कुछ कनेक्शन लूज हो गया। अच्छा, देख सुन, इस बोतल की इंक्वायरी करने के लिए कोई पुलिस वाला तो नहीं आया था? नहीं साहब, अगर आता भी तो हम थोड़ी कुछ बताते। अच्छा चल। सेठ जी, क्या ऐसी एक बोतल तुम्हारी दुकान से कोई और खरीद कर गया है? हाँ साहब, अभी एक आदमी यहाँ से ऐसी एक बोतल लेके गया और उसके पीछे पुलिस भी गई। पुलिस? क्या आप भी पुलिस वाले हैं? अरे नहीं सेठ, नहीं। पुलिस से तो अपन बहुत दूर रहते हैं। सेठ एक बात बताना, जिस आदमी ने ये बोतल खरीदी वो किस तरफ गया? वो उस तरफ गया साहब। थैंक यू। रुको मेरे डार्लिंग, रुक जाओ। हाय जानेमन, तुम और यहाँ? मैं किसी का पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ जो अभी अंदर गया है। जानेमन, ये तो यहाँ हर रोज आता है जुआ खेलने को। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि हो सकता है ऐसी जगहों पर
मुझे उन बदमाशों का पता चल जाए जिन्होंने मेरे पिताजी को किडनैप किया है। लेकिन तुम क्यों इसका पीछा कर रहे हो? उसके पीछे आने का भी कोई मकसद है। खैर छोड़ो, तुमसे मिलने के बाद मैं ऐसा सोचता हूं, क्यों ना हम दोनों मिलकर यहाँ कोई ऐसा तमाशा करें कि कोई हंगामा खड़ा हो जाए। Say a hey ho, say a go go go. It's a bang at a time, like a march will go. Once you hear, you ask for more. It's a group time, you all do know. Say the ballet he, say the ballet ho. Say hey ho to the next get low, next get low, next get low, next low. आँख मिला ले बल्ले बल्ले, दिल चुरा ले बल्ले बल्ले, पास बुला ले बल्ले बल्ले, अपना बना ले बल्ले बल्ले। फूलों के रंग से मैंने तो दिल पे नाम तेरा लिख लिया। सोनिए 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 आँख मिला ले बल्ले बल्ले, दिल चुरा ले बल्ले बल्ले, पास बुला ले बल्ले बल्ले, अपना बना ले बल्ले बल्ले। लाखों में तू एक कुड़ी है, रूप से माला माल, बाल है काले गाल है गोरे, उम्र है 16 साल। तेरा भी अंदाज जुदा है हर मुन्ने से यारा, मेरे दिल का तू शहजादा सबसे प्यारा प्यारा। दिल की कहानी सुन ले तू रानी, कानों में आके जरा। सोनिए 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 आ पहना दो उंगली में ये चांदी का छल्ला, कहाँ चली ओ कुड़िए तू छुड़ा के मुझसे पल्ला। छल्ला तेरा पहन लिया तो मच जाएगा हल्ला, हर सहेली छेड़ेगी पूछेगा मोहल्ला। प्यार में तेरे हो गई मैं, क्या करूँ ये बता। सोनिए 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 हाँ, ये गेम मेरा है। एक मिनट, मेरे पास भी 3 इक्के हैं और ताश की एक गड्डी में 6 इक्के कभी नहीं होते। इसका मतलब है कि तूने बेईमानी की है। मैं यहाँ रोज आता हूँ, बेईमानी मैंने नहीं तूने की है। क्या बोला रे तू? मेरे को बेईमान बोला? शेरा को बेईमान बोलने वाला इस दुनिया में ही नहीं रहता।
मारे जा रहे हो भाई? क्यों मारे जा रहे हो? अरे क्यों मारे जा रहे हो भाई? क्यों मारे जा रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? अरे लेना देना की पता लगा, क्यों मारे जा रहे हो? छोड़ो मुझे। बच गया साला। सब भगवान की कृपा है। हेलो हेलो शंकरा, आज कौन सा दिन है? अबे कौन है जो वक्त पूछ रहा है? मौत का कोई वक्त नहीं होता। बताओ आज कौन सा वार है? क्या मुसीबत है यार, आज मंगलवार है। तुम कौन हो और आके मुझसे चाहते क्या हो? मैं इस वक्त तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। चलकर अपनी मौत का स्वागत करो। तुम्हारे घर में बॉम्ब है और इस बुके में भी बॉम्ब है। फौरन इससे दूर फेंको और घर से दूर भागो। लाश की जेब से ये चांदी की बोतल और ये कार्ड्स मिले हैं। ओह, ये चांदी की बोतल तो वही लगती है जो इससे पहले मर्डर और रेप केस में मिली थी। यस सर। कई मकतूल का ताल्लुक उन चारों लुटेरों से तो नहीं? मिस्टर जगराल, मिस्टर धामक, मिस्टर बांकेला, हो सकता है ये तीनों मकतूल को जानते हो। इंस्पेक्टर। यस सर। पहले इन तीनों के बारे में छानबीन करो। ये कौन है, क्या करते हैं और मकतूल से इनका क्या ताल्लुक है। मेरा इन लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। राइट सर। हाँ।
बैठी। कहिए कैसे आना हुआ? बस समझ लीजिए आपसे ही मिलने आया था। अब हमसे मिलने क्यों आए? मकतूल शंकरा की जेब से आप लोगों के विजिटिंग कार्ड्स मिले हैं। बिना ताल्लुकात के कोई किसी के विजिटिंग कार्ड्स अपनी जेब में नहीं रखता। हाँ, वो इंस्पेक्टर साहब, वो हमारा बिजनेस पार्टनर। हाँ, हमारा बिजनेस पार्टनर। बाय द वे, क्या बिजनेस क्या है आपका? हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं। प्लॉट खरीदते हैं और बिल्डिंगें बनाते हैं। इसके अलावा मेरी एक ज्वेलरी शॉप भी है। ओह, ये चांदी की बोतल मकतूल शंकरा की लाश की जेब से मिली है। क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? नहीं, ऐसी बोतल तो शंकरा के पास थी नहीं, है ना? नहीं। इससे पहले भी पुलिस को एक रेप और मर्डर के मौका वारदात से ऐसी ही एक बोतल बरामद हुई थी। पुलिस को यकीन है कि ये बोतल उन 4 लुटेरों में से किसी एक की है। आप लोग भी 4 थे, अब 3 रह गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कि जिस बेनाम कातिल ने शंकरा का खून किया है, उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए शंकरा की जेब में ये बोतल डाल दी, ताकि पुलिस हम पर शक करे। हो भी सकता है, बगैर सबूत के ना हम कातिल को कातिल कह सकते हैं, ना लुटेरे को लुटेरा। ओके, सी यू लेटर। लेकिन शेरा जी, पुलिस आपको क्यों तलाश कर रही है? अपना वो क्लब में शंकरा से लफड़ा हुआ था ना, मुझे लगता है किसी पुलिस के खबरी ने टिप दी होगी। हमारे लिए कुछ हुक्म? शेरा अपना शिकार खुद तलाश करता है। मुझे तो उसकी तलाश है जो शंकरा को क्लब में से बचा कर ले गया। शेर के मुंह में हाथ डालकर शिकार छीनने वाला आखिर कौन हो सकता है? पुलिस को जिस चांदी के बोतल वाले की तलाश थी, वो मरने वाले शंकरा की ही है। किसी बेनाम कातिल ने बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। उसकी जेब से वैसी ही चांदी की बोतल मिली है, जो ये साबित करती है कि मरने वाला शंकरा उन 4 लुटेरों में से एक था। ये लाश लावारिस है, इसे लेने के लिए कोई नहीं आया। ये लाश लावारिस नहीं है। इसके 3 बिजनेस पार्टनर्स हैं, जिनके नाम है जगराल, धामक और बांकीलाल, और इन तीनों के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के कारोबार हैं। हमें उन पर शक है, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हो सकता है ये हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, खाने वाले नहीं। लीगल बिजनेस की आड़ में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाने दो। अबे मौत तो एक झटके की चीज है, जीना सीख जीना। हम तुझे ऐसा जीवन देंगे कि तू हमेशा हमेशा के लिए मौत को भूल जाएगा। बस तू हमारे लिए सिर्फ डाई बना दे, चल शाबाश। मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं बनाऊंगा। तुम लोगों को जो करना कर लो। तुम लोगों ने तो हंसते खेलते मेरे परिवार को उजाड़ दिया। उन लोगों को तो यह भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर गया। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि इसकी एक जवान बेटी भी है। होना, अगर ये पारस हमारे हाथ लग जाए ना, तो हमारे लिए सोने की टकसाल साबित हो सकती है। वो नहीं, ये वाला, ये। हेलो, हाँ जी, तो आदमी भिजवा देना। तो आज ही ले जाना, कोई बात नहीं। हाँ जी, जगह सही है। हाँ। वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? अजी खिदमत तो खिदमतगार करते हैं। हा? हम तो हीरो से प्यार करते हैं। वाह वाह वाह, क्या अंदाजे गुफ्तगू है। अब बताइए, बताइए मैं आपके हुजूर में क्या पेश करूं? ये भाई खाली पीली की मगजमारी छोड़ और सीधे लाइन पे आ और आधी पेटी का हीरा दिखा मैडम को। रॉन्ग नंबर है यार। ये है कोहिनूर का पोता। 50,000 रुपए में 50,000 बार चमकता है। ए भाई, इतनी लंबी मत छोड़ के हाथ से छूट जाए। हम लोग घर में जलाने का ट्यूबलाइट खरीदने नहीं आए, असली हीरा खरीदने आए, असली हीरा। बाद में जनाब, ये असली हीरा ही है। हम फिल्मी हीरो के डुप्लीकेट की तरह डुप्लीकेट हीरा नहीं रखते। वाह, ये वाकई असली हीरा है जी। इसी तरह का दूसरा हीरा भी चाहिए हमें। दूसरा हीरा?
ए भाई, हम लोगों के साथ में राम और श्याम का चक्कर है। जो हीरा राम को चाहिए वही श्याम को भी चाहिए। मतलब जुड़वा भाइयों के लिए जुड़वा तोहफा। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही पीस है। अरे एक से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए मेरे भाई। हाँ तो वही ढूंढ रहा हूँ। ये हीरा तो हम लेंगे ही, लेकिन किसी तरह दूसरे का इंतजाम करो। उसके लिए हम 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं। 5 लाख? मुंह बंद कर भाई, गुटके की आवाज आ रही है। तेरे इसको आधा पेटी दे दे और ये डायमंड पैक कर। मैं कहीं से भी दूसरा हीरा खरीद कर आपको फोन करूंगा। आपका फोन नंबर? अभी जो नोटों की गड्डी मैंने तेरे को दी है ना, उसके पहले नोट पे जो नंबर है ना, उसमें 2 0 लगा देना, अपना मोबाइल नंबर हो जाए। चलो। आपका नाम? भाई लोगों का निकल जाता है ऑयल, पुलिस वालों की बंद हो जाती है फाइल। अपन का नाम मुन्ना मोबाइल। हाँ भाई ठीक है, सब ठीक हो जाएगा भाई। हाँ वादा नहीं ना। हाँ बात कर लूंगा मैं। ओके ओके भाई। राम और श्याम 5 लाख? अबे फोन रख, बहुत हो गया, चल रख दे। चलो। मालिक कहाँ का? वहाँ है सर। हाँ हाँ बाद में कर लेना, बाद में कर लेना फोन। ओके। आपकी क्या सेवा करूं? सेवा वेवा छोड़ो यार, सीधे पॉइंट पे आओ। ये हीरा बेचना है, देख लो। कितने का बेचना है? 4 लाख में। क्या? गेटवे ऑफ इंडिया बनकर कुछ ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा है, इसकी कीमत तो 50,000 रुपया है। लेकिन आपको ये 4 लाख में बेचना है। तुम्हारा कमीशन पक्का, लेकिन माल आज ही बिकना चाहिए। इसको शोकेश में रखे रहो यार, तुम्हारे बापा क्या जाता है? ठीक है साहब, कमीशन के लिए तो हम अपने बाप को बेच डाले। ये तो हीरा है, अगर बिक गया तो कांटेक्ट कहाँ करें? अपन चलता फिरता मोबाइल है, खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है? हाँ जी। हाँ भाई। अबे चल फोन रख, मुंह से बात कर, यहाँ तक बात आ रही है। फोन रख बे, समझता नहीं, आगे चमाट मारूंगा साले। रख फोन। अबे फोन रख। आजा। आइए बाकेलाल जी, आइए। क्या बात है बाकेलाल जी, आज कुछ परेशान लग रहे हैं? अब क्या बताऊं मेहता, आजकल धंधा भी मंदा चल रहा है, ऊपर से कस्टमर्स की डिमांड भी। मेहता जरा वो हीरा तो बता। अरे ये हीरा तो मुझे चाहिए था मेहता, मैं इस हीरे को खरीदना चाहता हूँ। हाँ खरीद लीजिए, 4 लाख का है। क्या 4 लाख? अरे ये हीरा 50,000 का है। मुझे मालूम है, हमारे यहाँ रेट फिक्स है। अगर आपको चाहिए तो लीजिए, वरना आपकी मर्जी, लेकिन इसकी कीमत तो 4 लाख रुपया है। अपनी पार्टी 5 लाख में तो वो हीरा खरीद ही रही है, 4 लाख इसे देने के बाद भी 1 लाख का फायदा तो मुझे होगा ही। क्या सोच रहे बाकेलाल जी? मेहता मैं सोच रहा हूँ कि ये हीरा मैं 4 लाख में खरीद ही लेता हूँ। पैसे भिजवाता हूँ। ठीक है। भगवान राम और श्याम जब भी देते छप्पर फाड़ कर देते हैं। चलो ओके ओके, मिलेंगे ना धोके। चले दरवाजा खोलो। हाँ जी भाई, हाँ बाद में बात करो, बाद में बात करता हूँ। ओके। मुन्ना मोबाइल, मिस शीतल पेजर। हाय। क्यों 4 पेटी की टोपी कानों तक पहना दिया ना बागेलाल जी को? क्या? आपको कैसे पता चला? मुन्ना मोबाइल कान पे लगता है तो सब सुन लेता है, जब आँख की टीवी खोलता है तो सब देख लेता है। चल माल ढीला कर और अपना कमीशन काट लेना, क्योंकि हम कुत्तों को हड्डी डाल देते हैं। मैं कुत्ता नहीं हूँ, समझी? तो फिर तुम क्यों ला रहा? पीछे मत देख, आगे देख। जल्दी पैसे निकाल। बाय बाय, फिर मिलेंगे। फिर क्यों मिलेंगे? मेहता को शिंडी लगाने के लिए? शिंडी वहाँ नहीं, यहाँ लगती है। हाँ भाई। 4 लाख का हीरा 5 लाख में बिके तो किसे बुरा लगता है? मगर उसका फोन नंबर? गड्डी के पहले नोट के नंबर पे 2 0। हेलो, मैं बाकेलाल बोल रहा हूँ। वो दूसरा जुड़वा हीरा मिल गया है। हीरा मिल गया? मगर क्या करे यार, जुड़वा भाई मर गया ना उसका। क्या? अरे मुंह बंद कर, गुटके की बदबू आ रही है।
अरे मगर हीरा रखे रहो यार, तुम्हारे काम आएंगे ना भैया। इसका मतलब है 4 लाख की शेंडी। अब हेरा आपका नाम क्या है जनाब? माय नेम इज मुन्ना मोबाइल। वल्ला क्या नाम है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। तो अनवर सागर फरमाते हैं, इरशाद। ए सलाम उसको ये मोबाइल बनाया जिसने, नया सिस्टम ये मोहब्बत का चलाया जिसने, दुआ देते हैं तुझे दिल के लगाने वाले, तू सलामत रहे मोबाइल बनाने वाले। प्यार करो मोबाइल पे, बात करो मोबाइल पे, प्यार करो मोबाइल पे, बात करो मोबाइल पे, ना घर वालों से खतरा, ना है दुनिया का डर। तो एवरीडे तुम प्यार करो महबूबा से खुलकर, एवरीडे तुम बात करो महबूबा से दिन भर, प्यार करो मोबाइल पे, बात करो मोबाइल पे, प्यार करो मोबाइल पे, बात करो मोबाइल पे। घर में हो या थिएटर में, पैदल हो या मोटर में, रिक्शे में हो लोकल में, टैक्सी में या होटल में, याद जब आए तो मोबाइल करो, अपने दिलबर का नंबर डायल करो, सड़क पे चाहे बात करो या ऑफिस के अंदर, एवरीथिंग विल बी राइट। तो एवरीडे तुम प्यार करो महबूबा से खुलकर, एवरीडे तुम बात करो महबूबा से दिन भर, प्यार करो मोबाइल पे, बात करो मोबाइल पे, प्यार करो मोबाइल पे, बात करो मोबाइल पे। जब मोबाइल बोलेगा अरे आपका दिल डोलेगा, जाने मन है कौन सी राज मोबाइल खोलेगा। हाय आपको प्यार की बातों में मजा आएगा, लबों रुखसार की बातों में मजा आएगा, दिल की बातें कह डालो मिला के यार का नंबर, इसलिए तो कह रहा हूँ। तो एवरीडे तुम प्यार करो महबूबा से खुलकर, एवरीडे तुम बात करो महबूबा से दिन भर, प्यार करो मोबाइल पे, बात करो मोबाइल पे, प्यार करो मोबाइल पे, बात करो मोबाइल पे, ना घर वालों से खतरा, ना है
प्यार करो मोबाइल पे, बात करो मोबाइल पे। चलो मुन्ना जल्दी आओ। रुको रुको। हेलो कपिल। हाँ लफड़ा हो गया। बोल। इधर को कुछ गुंडे उठा के लेंगे। क्या? तो फिक्र मत कर, मैं देख लूंगा। ओके। शाबाश, इसको कहते हैं जिगरा। चूहा भी अगर जिगरा रखे तो बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता है, मगर तू चूहिया है, हम बिल्ले। म्याऊं। चूहिया? जगराल, ये चूहिया नहीं है, ये लोमड़ी है, लोमड़ी। अरे हम लोग लोगों को कान तक टोपी पहनाते हैं, मगर ये मुझे 5 लाख का टोपा पहनाकर चली गई, टोपा। ए, अगर हम चाहें तो तेरे 5 लाख के पटाखे फोड़कर तेरी बारात निकाल सकते हैं। हम में से कोई तेरा पति भी बन जाएगा। क्यों? कैसी रहेगी ये सजा मिस शीतल? तुम लोग इसका नाम कैसे जानते हो? हम लोग इसका नाम ही नहीं, इसकी सारी जन्म कुंडली जानते हैं। ये उसी आलोक की बेटी है जिसको हमने कैद करके रखा है। आगे तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? तेरे जरिए हम तेरे बाप से एक सौदा करना चाहते हैं। मेरे डैडी कहाँ है वो? वो बुढ़ा हमारे कब्जे में है। हम उससे 500 रुपए की डाई बनवाना चाहते हैं। हाँ, और इस काम में तू हमारी मदद करेगी। तो तुम लोग वही हो जिन्होंने मेरे डैडी को किडनैप किया था? बिल्कुल ठीक। You're absolutely right, baby. हम ही वो शरीफजादे हैं जो तेरे बाप को उठाकर ले गए, और अब हम चाहते हैं कि एक बिछड़ी हुई बेटी को उसके बाप से मिलाया जाए। सच? क्या मैं अपने डैडी से मिल सकूंगी? डैडी, बेटी, तुम यहाँ इन लोगों के बीच? बहुत हो गया ये मधुर मिलन। इस मिलाप की वजह जानना चाहते हो? तुम्हारी बेटी हमारे पास रहेगी फिक्स डिपॉजिट की तरह। अब अगर तुम इसे कैश करना चाहते हो तो तुम्हें हमारा काम करना होगा। इधर तुम्हारे 500 रुपए की डाई हमारे हाथ में आई और उधर तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में गई। और अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी की जिंदगी बाउंस चेक की तरह फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा कभी मत करना। तुम लोग चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरी बेटी पे कोई जुल्म नहीं करना। नहीं डैडी, आप इनका कहना मत मानिए। नहीं बेटी, इन लोगों ने अब जान लिया है कि मेरा परिवार ही मेरी कमजोरी है और मुझे तुम्हारी जिंदगी सबसे प्यारी है। और हमें प्यार है 500 के कड़क कड़क नोटों से। हमारा प्यार हमें दे दो और अपना प्यार ले जाओ। फेयर डील? मैं तुम लोगों को बहुत प्यार से मारूंगी, तुम तीनों जिंदा नहीं बचोगे। हाँ। ओह माय गॉड, इतने सारे गहने। ओह माय गॉड, आप भी तो मुझे सर से पांव तक हुस्न की दौलत का ब्रीफकेस लग रही है। मेरा नाम मोना है। लेकिन आप मुझे चमकता हुआ सोना लग रही हैं। मेरा नाम गौशा है, सिंगापुर से आया था ताजमहल देखने, लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लगा कि आप उसे क्या देखूं। ये लाखों का माल आप हाथ में लिए ऐसे क्यों घूम रहे? ये लाखों का नहीं मैडम, करोड़ों का है। अच्छी पार्टी की तलाश में हो। यहाँ अच्छी लड़कियां तो मिल जाती हैं, लेकिन अच्छी पार्टियां नहीं। अगर मैं चाहूँ तो आपको पार्टी दिला सकती हूँ। तो जल्दी से मिलाइए, कमीशन में मैं आपको ताजमहल खरीद के दे दूंगा। मुझे ताजमहल नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं आपको कुतुब मीनार दे दूंगा। जो चाहिए वो मैं ले लूंगी, पहले पार्टी से तो मिल लीजिए। डन। वेलकम वेलकम टू इंडिया मिस्टर गार्शा। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमारे आने की खबर आपको कैसे हो गई?
हमारी मोबाइल सेक्रेटरी मोना किसी को यहाँ लाने से पहले उसका बायोडाटा हमें जरूर दे देती है। वेरी स्मार्ट। मिस्टर गार्शा, ये है मिस्टर जगराल ढामक बाखीलाल। वेरी गुड। आपको हमारे बारे में कैसे मालूम हुआ? वेरी सिंपल। हमारे पास कोई मोबाइल सेक्रेटरी तो नहीं, लेकिन किसी से मिलने से पहले हम उसका पूरा बैकग्राउंड मालूम करते, फिर उससे मिलते हैं। और हम भी जानते हैं कि सिंगापुर की पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है। और हम भी ये जानते हैं कि आप लोग पुलिस की ब्लैक लिस्ट में हो। और हम ये भी जानते हैं कि तुम जेल तोड़ने में माहिर हो और सिंगापुर की जेल तोड़कर यहाँ आए। और तुम लोग वो बैंक लुटेरे हो जो नाम और बिजनेस बदलकर शरीफों के साथ शरीफ बनकर रहते हो। बोलो तो और कुछ। नहीं, काफी अच्छा परिचय हो चुका है। एक खूबसूरत परिचय बाकी है, कहीं मिस ना हो जाए। ओह ये मिस शीतल है, हमारे काम में हाथ बटाने के लिए ट्रेनिंग ले रही है। बहुत अच्छे। आपके ट्रेनिंग कोर्स में काफी खूबसूरत चेहरे हैं। मिस्टर जगराल, यह माल मैं आपके हवाले करता हूँ। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मिस्टर गार्शिया, हम लुटेरे जरूर हैं, लेकिन जो भी हमारा बिजनेस डीलर बन जाता है ना, हम उसे कभी नहीं लूटते। आप आंखें बंद करके हम पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो इतने खूबसूरत चेहरे कैसे देख पाएंगे? प्यार करने वालों का ये एक नया स्टाइल है। क्यों जाने मन, पसंद आया मेरा स्टाइल? मिस्टर गार्शिया, उठवा के ले जाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही ले जाइए। समझ लीजिए कि हमारी तरफ से दोस्ती का तोहफा है। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह बाके, क्या नसीब है तेरा। ये क्या जिंदगी है अपनी, नोटों के पीछे, शराब के पीछे, और अब गोली के पीछे क्या है? अरे ये तीनों पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अरे इस गाने को तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो। अभी नहीं पहचाना क्या? मैं बाके बोल रहा हूँ। आज कौन सा दिन है बाकेलाल? अरे यार, ये सवाल फोन पे पूछने का नहीं है, कैलेंडर में देखने का है। मैं देखना नहीं, सुनना चाहता हूँ। बोलो कौन सा दिन है आज? मैं तो खोली के पीछे पड़ा था, मगर ये साला तो मेरे ही पीछे पड़ गया। आज मंगलवार है, सुना क्या? शायद शुक्रवार नहीं है, नहीं तो कोई भी साला मांगने आ जाता। मैं दूंगा मेरे यार को, प्यार को। मैं भी कितना पागल हूँ, सारा मेरे पीछे कौन पड़ेगा?
हेलो हेलो, अभी नहीं पहचाना क्या? मैं बाके बोल रहा हूँ। आज कौन सा दिन है बाकेलाल? अरे यार, ये सवाल फोन पे पूछने का नहीं है, कैलेंडर में देखने का है। मैं देखना नहीं, सुनना चाहता हूँ। बोलो कौन सा दिन है आज? मैं तो खोली के पीछे पड़ा था, मगर ये साला तो मेरे ही पीछे पड़ गया। ए, आज मंगलवार है, सुना क्या? इस फोन करने वाले पर कातिल होने का शक इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये मंगल का दिन पूछ रहा था। आपके पार्टनर शंकरा का खून भी मंगल को हुआ था। ये दोनों ही खून मंगलवार को किए गए। इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो कातिल शनि बनकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, आप मंगल को देखने की बात कर रहे हैं? कहीं ऐसे तो नहीं कि अपने पार्टनर की दौलत हथियाने के लिए आप दोनों ने उसका खून कर दिया हो? वाह इंस्पेक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले आप फोन करने वाले पर कातिल होने का शक कर रहे थे, अब आप हम ही पर शक कर रहे हैं। कमाल है। पुलिस को गुमराह करने के लिए कातिल अपनी आवाज बदलकर फोन पर नाटक भी तो कर सकता है। शक करना पुलिस का पैदाइशी हक है। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमने कातिल की एक झलक देखी है, अगर हम उसे दोबारा देखेंगे तो पहचान लेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बेनाम कातिल को पकड़ना आपका काम है, हमारा नहीं। वो ऐसी ठीक है, मुझे अगर आप लोगों से कोई और पूछताछ करनी होगी तो आप लोगों को ऑफिस बुलवा लूंगा। ओके? श्योर, आओ। इंस्पेक्टर अजय सर, तुम्हारे इस शक की बुनियाद पर कि जगराल और धामक ने अपने पार्टनरों की दौलत हथियाने के लिए उनका खून कर दिया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए मैंने ये वारंट जारी किया है। तुम उन्हें गिरफ्तार कर सकते। सर, जब पुलिस का 3rd डिग्री टॉर्चर मुर्दों तक को बोलने पर मजबूर कर सकता है तो फिर इन मुलजिमों को भी मुजरिमों की बोली बोलने पर जरूर मजबूर कर देगा। एक बार ये लोग गिरफ्तार होकर पुलिस लॉकअप में आए तो फिर देखिएगा। सर, अंदर कर दो, ले जाके दोनों को। चलो अच्छा हुआ पुलिस के इतने टॉर्चर सहने के बाद भी हमारे जुबान का ताला नहीं खुला। हाँ, कितने दिनों तक हम इस ताले को खुलने से बचा सकते हैं धामक? पुलिस की मार और तलवार की धार से आज तक कोई नहीं बचा। अब करेंगे क्या जगराल? आज तो बच गए, लेकिन अगर रोजाना हमें ये लोग ऐसे ही पीटते रहे तो हमारी जुबान तो जुबान हमारे शरीर के स्पेयर पार्ट्स तक बोलने लगेंगे। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो क्या है? अगर हम किसी भी तरह से ये जेल तोड़ के भाग सके ना धामक, तो ही बच सकते हैं। मगर ये काम हमारे बस का नहीं है। ये काम सिर्फ वो काशा ही कर सकता है। और हमारा पैगाम उस तक पहुंचाएगा कौन? हाँ? मोना। अरे मोना, तुम क्या सही वक्त पर आई हो? क्या बात है, आप मुझे देख के इतने एक्साइटेड क्यों हो गए? क्योंकि तुम ही हमारी तकलीफों का इलाज हो। मोना, एक काम करो, तुम फौरन जाकर उस काशा से मिलो और उससे कहो कि हमें इस जेल से फौरन बाहर निकाले, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आज ही गाशा से मिलती हूँ। गाशा। तुम यहाँ? हाँ, जगराल और धमक इस वक्त जेल में है। तुम बेफिक्र रहो, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे।
शाबाश। हेलो, कंट्रोल रूम। धमक ही दिखा। अभी तक तो हमारे साथ था, कहाँ गायब हो गया? तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, मैं ढूंढ कर लाता हूं। अरे लेकिन पुलिस तुम्हें भी तो ढूंढ रही होगी। अरे इंडिया से सिंगापुर तक पुलिस का काम है मेरी तलाश करना। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। हाँ बोल, क्या लफड़ा है? क्या जगराल और धामक जेल से भाग गए? लेकिन कैसे? गार्शा? ये नया पंटर गार्शा कौन है जो उन दोनों को जेल से भगा कर ले गया? ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगा इन दोनों को। हाँ तुम कौन हो? आज कौन सा दिन है? तो तुम वही हो, पाकेलाल और शंकरा के कातिल? हाँ, तूने ठीक पहचाना। आज तेरी बारी है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू क्या बिगाड़ सकता है? बिगाड़ना तो आज के दिन को है। बोल, कौन सा दिन है आज? मंगलवार है। मुझे बचा, मुझे। कम ऑन, आग बुझाओ जल्दी। उस बेनाम कातिल ने मेरे दोस्त धामक को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। वो बच गया, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल में है। मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा। अगर वो मर गया ना, तो मैं अकेला रह जाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो जगराल, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम्हारे इस वक्त हॉस्पिटल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे है। इससे पहले कि वो बेनाम कातिल हॉस्पिटल पहुंचकर धामक को फिर से मारने की कोशिश करे, मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि वो बेनाम कातिल है कौन। ओके। बड़ा सख्त जान निकला धामक। सूखी लकड़ी की तरह जल जाने के बाद भी जिंदा बच गया।
का मुंह अगर पुलिस के सामने खुल गया तो लफड़ा बहुत लंबा है। डॉक्टर, वार्ड नंबर 7 की पेशेंट की रिपोर्ट आ गई है। तुमने उसका ब्लड लिया? सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और सिर्फ बाहर वाली गेट पर नजर मत रखना। बैक डोर पर भी ध्यान रखो। कातिल कहीं से भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। एकदम अलर्ट रहो, अलर्ट। हॉस्पिटल के गेट से लेकर हर वार्ड के आगे पीछे पुलिस का पहरा बिछा दो। हमने अखबार और टीवी सब जगह ये खबर फैला दी है कि धामक पुलिस को बयान देने वाला है। ये कातिल के लिए हमारा एक ट्रैप है। वो उसका मुंह बंद करने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए अपनी आंख और कान खोले रखो। आज वो हमारे हाथ से बचकर नहीं जाना चाहिए। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, चैलेंज। अंडरस्टैंड जी? अरे ये क्या, इतना खून? आइए आइए मेरे साथ। हाँ। आइए। टेक रेस्ट फॉर 5 मिनट्स, ओके? थैंक यू। शायद किसी ने बॉम्ब रखा था। क्या? लगता है किसी ने जानबूझ के हरकत की है। ओ माय गॉड! आओ! कौन हो तुम? देखना चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मारना चाहते हो? तेरी ये मौत तेरे लिए सवाल बन के रहेगी। मैं ही वो बेनाम कातिल हूं जो उन पापियों के खून से उस चिता के बदले की आग को बुझा रहा था। वो चिता जिसमें मेरी मां और बहन की लाशें जली थी। राखी बंधवाने वाले ये हाथ उस बहन को
उन दरिंदों के बलात्कार से नहीं बचा सके। वो मां जिसने अपना खून पिलाकर मुझे पाला था, उसे भी बचा ना सका। जिस दिन मैंने अपनी मां और बहन की चिता को आग लगाई थी, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं एक बेनाम कातिल बनकर उन दरिंदों को एक के बाद एक मौत के घाट उतारूंगा। यह सिलसिला उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन पुलिस कमिश्नर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। मिस्टर कपिल, आप इस शहर के एक बाइज्जत शहरी हैं और आपकी फैमिली से मेरे बहुत ही करीबी संबंध हैं। इसलिए इस बुरी खबर को सुनाने के लिए आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ कातिलों ने आपकी माँ और बहन की हत्या कर दी। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाएगा, हम उनकी लाशें आपके हवाले कर देंगे। मेरी माँ और बहन को लाशों में बदलने वाले हथियारे कौन हैं? अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला, पर पुलिस उन कातिलों की तलाश कर रही है। वैसे मेरा शक उन 4 लुटेरों पर है जो शहर में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मौकाए वारदात पर यह चांदी की बोतल बरामद हुई। ये बोतल उन 4 में से किसी एक की ही है और इंक्वायरी से यह भी पता चला है कि उन 4 में से कोई एक इसी बोतल में कॉकटेल बनाकर पीता है। Can I have this? Why not? अब मेरा आखिरी शिकार है जगराल। बहुत जल्द वो भी मेरे हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अगर आज थामक तुम्हारे हाथों से नहीं मरता तो शायद मैं उसे मार डालती। क्यों? जिन लोगों ने बाप और बेटी को अलग किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेहंदी लगाने वाले ये हाथ किसी पापी के खून से रंग नहीं सकते। यह काम तुम्हारा नहीं, मेरा है। शंकरा मारा गया, बांकेलाल मारा गया, धामक मारा गया। लगता है अब मेरी बारी है। मेरे सारे के सारे दोस्त मारे गए। ये बेनाम कातिल कौन हो सकता है? मैं तो नहीं हूं, ये मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूं। देखो गार्शिया, ये मजाक का वक्त नहीं है। आई एम वेरी सीरियस। हमें सीरियसली अपने आप को बचाने के लिए सोचना चाहिए। तुम सोचना छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसी महफूज जगह में पहुंचाऊंगा। पुलिस तो पुलिस, कातिल भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तो फिर पहुंचा दो ना मुझे उस जगह। देखो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मुझे मालामाल करने की बात छोड़ दो, बहुत जल्द तुम करोड़पति बनने वाले हो। वो कैसे? मैंने शीतल को राजी कर लिया है। वो अपने पिताजी से 500 रुपए वाली डाई तैयार करा देगी। सच? जी हाँ, मेरे कहने पर मेरे पिताजी कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? जल्द से जल्द जाकर अपने पिताजी से मिलो और उनसे कहो कि डाई तैयार करते हैं। अगर ये काम हो गया ना, तो मैं इस आने वाली दौलत से मौत को भी खरीद लूंगा। अब तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। क्या इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं करोगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर। हैया हैया हो हैया हैया हो हैया हैया हो हैया हैया हो।
के खेत में काला कौआ आया, बाजरे के खेत में काला कौआ आया, चोंच मार के बाली तोड़ी काव काव चिल्लाया, मुआ काला कौआ आया, मुआ काला कौआ आया। हैया हैया हो हैया हैया हो हैया हैया हो हैया हैया हो। की बात सुनाओ मैंने सुबह से पीछे लगा, मौका पाकर ये बालों का गजरा लेकर भागा। कल की बात सुनाओ मैंने सुबह से पीछे लगा, मौका पाकर ये बालों का गजरा लेकर भागा। ओ यूं लगता है प्रेम नगर से कौआ है आया, हुआ काला कौआ आया, हुआ काला कौआ आया। हो बाजरे के खेत में काला कौआ आया, बाजरे के खेत में काला कौआ आया, चोंच मार के बाली तोड़ी काव काव चिल्लाया, मुआ काला कौआ आया, मुआ काला कौआ आया, मुआ काला कौआ आया, मुआ काला कौआ आया। हैया हैया हो हैया हो हैया हैया हो हैया हैया हो। मुझे धोखा देकर यहां से बच निकलना इतना आसान नहीं है। तुम लोग क्या समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानता? डैडी, सब कुछ जानता हूं मैं। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काशा, तुम कौन हो? मैं वो बेनाम कातिल हूं जो तेरे 3 साथियों को मौत के घाट उतार चुका है। लेकिन क्यों? याद कर, तुम 4 दरिंदों ने मिलकर मेरी बहन का बलात्कार किया था। अब तुम्हारी बारी है जगराल। मेरे हाथों मरने से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मोना, मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है। जहन्नुम में जा, तो जहन्नुम में, समझी? लेकिन इस दौलत में मेरा भी हिस्सा है। मोना, आज मैं तुझे ऐसा सोना दूंगा जो जिंदगी भर रहेगा तेरे साथ। सीधा नर्क तक जाएगा।
सीबीआई ऑफिसर, कमिश्नर साहब ने मुझे बताया था कि तुम्हारी मां और बहन का कत्ल हो गया। मैं उन मुजरिमों को सबूत के साथ पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले एक के बाद एक तुमने उनका खून कर दिया। तुमने उन दरिंदों को मारकर समाज की तो सेवा की है, मगर कानून की नजरों में तुम एक मुजरिम हो। कपिल, मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। मेरा मकसद पूरा हो गया। अब कोई भी सजा मिले मुझे मंजूर है। कपिल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।